हेलो क्लास थर्ड में बच्चों इंग्लिश समास पढ़ेंगे। अ बर्ड केम डाउन द वॉक। ये एक पोएम है और इस पोएम के राइटर हैं इस पोएम की पोएट हैं एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। इसको मैंने आपको पहले एक बार पढ़ा दिया था और लिखवाया भी है। आप रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं इस पोएम को, अ बर्ड केम डाउन द वॉक। इस पोएम में जो पोएट हैं वो क्या कर रहा है, चिड़िया उनके आंगन में उड़ती हुई आती है और उसको उस चिड़िया के बारे में, उस बर्ड के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसने क्या किया, कैसे किया और कैसे वो डर के मारे उड़ के चली गई। तो चलिए देखते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सा, ही बिट एन एंजल वर्म इन हाफ्स एंड एट द फेलो raw, and then he drank a dew from a convenient grass, and then hopped sidewise to the wall to let a better pass. He glanced with rapid eyes that hurried all abroad. They looked like frightened birds, I thought. He straightened his velvet head like one in danger. Courteous, I offered him a crumb. He unrolled his feathers and rode him softer home. Then oars divided the ocean to silver for a seam, or butterflies of banks of noon leave plashless as they swim. ये पूरा पोएम है, मैंने इसको पूरा रीड कर दिया। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ये चैप्टर का नाम भी है और स्टार्टिंग का ये सेंटेंस है। अ बर्ड केम डाउन द वॉक मीन्स एक चिड़िया, एक पक्षी उड़ती हुई या फिर कह सकते हैं या फिर टहलते हुए नीचे आई, उड़ती हुई चिड़िया नीचे आई। ही डिड नॉट नो आई सा, यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं कि ही डिड नॉट, उस चिड़िया के बारे में कह रहे हैं वो नहीं जानती, जो चिड़िया उड़ती हुई नीचे आई है वो नहीं जानती कि मैंने उसे देखा। जो पोएट है उस चिड़िया को ऊपर से नीचे उतरते हुए देखते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि जो चिड़िया है वो नहीं जानती है कि मैंने उसको देखा है। He bit an angel worm in halves. उसने, उस चिड़िया ने एक एंजल वॉर्म को, ये एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, आप सबको पता है कि जो चिड़िया होती है वो छोटे मोटे कीड़ों को खाती है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो चिड़िया है ये एक एंजल वॉर्म को दो टुकड़ों में, मतलब खाती उसको दो टुकड़ों में करके उसको खा जाती है। एंड एट द फेलो raw, देखिए आगे लिखा है कि जो एंड एट, और उसको दो टुकड़ों में करके क्या करती है, उसको कच्चा ही खा जाती है। एंड देन, और फिर ही ड्रैंक आ ड्यू फ्रॉम आ कन्वीनियंट ग्रास, और खाने के बाद उसने क्या किया, और फिर उसने ड्रैंक मीन्स पिया, आ ड्यू मीन्स पानी होता है जो आप रात में जिसको ओस कहते हैं, जो ओस गिरता है रात में, तो उसने क्या किया, उस ओस को उसने पिया। एंजल वॉर्म को खाने के बाद उसने क्या किया, फिर ओस की कुछ बूंदों को उसने पिया। फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, जो कहाँ थी, जो घास पर पड़ी हुई थी, जो उनको आसानी से, जो उस चिड़िया को आसानी से क्या हुआ, मिल गया। एंड और देन होप्ड साइड वाइज टू द वॉल टू लेट आ बिटल पास। खाने के बाद और पीने के बाद फिर उसने क्या किया, और फिर वो उछलकर दीवार के किनारे किनारे चली गई। जो चिड़िया है, आप लोग ने देखा होगा जब चिड़िया होती है कैसे चलती है, वो कूद कूद के उछल उछल के चलती है। तो होप्ड मीन्स क्या होता है, उछल उछल के चलना, फिर कूदना। और फिर वो दीवार के किनारे किनारे क्या की, वो उछल के चलने लगी। टू लेट आ बिटल पास, बिटल मीन्स क्या होता है, भौरा, जो गुंजन करता है, जो फूलों पर बैठता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बिटल है, वो बिटल भौरा भी साइड से, बगल से गुजरता है, पास करता है। ही ग्लैंस्ड विथ रैपिड आइज, ही यहाँ पर फिर से उस बर्ड के लिए यूज़ किया गया है। और वो क्या हुआ, अपनी जो उनकी आँखें हैं, उनकी आँखें बहुत ही तेज़ होती हैं, दूर दूर तक चीज़ों को देख सकती है। तो यहाँ पर उनके लिए रैपिड आइज़ का यूज़ किया गया है। और जो उनकी आँखें हैं, जो बर्ड्स की आँखें, वो क्या कर सकती हैं, वो ग्लैंड्स को देख सकती हैं। दैट हरिड ऑल एब्रॉड है, कहने का मतलब जो चिड़िया है, वो पक्षी है, वो किसी को देखी और क्या हुआ, और जल्दी से उसने, मतलब बहुत तीव्रता से, बहुत ही जल्दी से उसने किसी को देखा। या फिर कह सकते हैं जो चिड़िया होती हैं, हर एक एनिमल्स जितने भी होते हैं वो हिंसात्मक तो होती है, मीन्स वो खतरनाक तो होती ही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आदमी से, वो मनुष्यों से उनको डर भी लगा रहता है। तो यहाँ पर जब वो नीचे आई थी कुछ खाने के लिए, जब उसने खाया और थोड़ा सा जब उसने उसकी बूंदों को पिया, तो यहाँ पर वो उसको लगा कि यहाँ पर कोई आ रहा है, उसने उसको डर लगा, तो इसलिए क्या होगा, उस जल्दी से उसने किसी को देखा
दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स। और उसने क्या किया, मतलब डरावनी, मतलब एकदम डरे हुए से उसने किसी को देखा। और यहाँ पर ये अपनी सोच बता रहे हैं, जो पोएट्रीज है ये अपनी सोच को बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी तेज़ आँखों से उसने किसी को देखा और वो बिल्कुल डरी हुई सी, फ्राइटेंड मीन्स डरी हुई सी, किससे डर हुई थी, उनको मनुष्यों से डर है, चिड़ियों को। यहाँ पर वो डरी हुई सी लग रही हैं, यहाँ पर पोएट सोच रही हैं। दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स आई थॉट, वो डरी हुई सी, सहमी हुई सी यहाँ पर उनको लग रही है। कौन, ये जो पोएट्रीज हैं। आगे देखिए क्या हुआ, ही स्ट्राइड हिज वेलवेट हेड। जो चिड़िया की जो हेड होते हैं, जो सिर होते हैं, वो किस कलर के होते हैं, वेलवेट कलर के होते हैं। यहाँ पर उनकी ये हेड की बात कर रहा है, वहाँ पर उनके हेड के नीचे वेलवेट कलर की पट्टी लगी होती है, तो उस पट्टी की बात कर रहे हैं। लाइक वन इन डेंजर कॉर्टियस आई ऑफर्ड हिम अ क्रम। ही स्ट्राइड मीन्स क्या होता है, मूव करना है, फिर कह सकते हैं हिलाना। उसने अपने हेड को, अपने सिर को उसने मूव किया, हिलाया। लाइक वन इन डेंजर मीन्स जैसे उसको लगा कुछ खतरा है, कुछ डेंजर उसको आभास हुआ, उसको महसूस हुआ और उसने अपने सिर को हिलाया। आई ऑफर्ड हिम अ क्रम। फिर आगे कह रहे हैं कि पोएट्रीज, मैंने उसको क्या किया, ऑफर किया। क्या, क्रम मीन्स होता है एक ब्रेड का टुकड़ा। तो यहाँ पर जो पोएट्स हैं, पोएट्रीज हैं, ये उस बर्ड को, उस चिड़िया को ऑफर किया, क्रम ऑफर किया। एंड ही अनरोल हिज फीथर्स। और जो बर्ड है वो डर के मारे अपने फीथर्स को, अपने पंख को उसने अनरोल किया, मीन्स अपने पंख को उठाया और वो उड़ गई। आगे देखिए लिखा गया है, एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, और वो फिर उड़कर अपने वो घर चली गई। देन ऑर्स डिवाइडेड द ओशंस टू स्लीवर फॉर अ सीन, और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून लीव प्लैशलेस एज दे स्विम। आगे क्या हुआ, जब उसको लेखिका ने, जब यहाँ पर पोएट ने क्रम को ऑफर किया, तो वो डर के मारे कहाँ, वो उड़कर अपने पंखों को फैलाकर वो उड़कर चली गई। फिर आगे क्या हुआ, ऑर्स मीन्स क्या होता है, ये जो जिस तरह से महासागर, ओशंस मीन्स क्या होता है, महासागर। जिस तरह से जो ऑर्स होते हैं, जो पतवार होते हैं, महासागर को डिवाइड करते हैं, मीन्स विभाजित करते हैं, उनको बांटते हैं। टू सिल्वर फॉर अ सीम मीन्स क्या होता है, जो ओशियन होता है, महासागर होता है, उसके पानी को ऑर्स क्या करता है, ऑर्स डिवाइड करता है, मीन्स काटता है, जिससे कि जो नाव होते हैं वो आसानी से आगे बढ़ सकें। उसी तरीके से यहाँ पर जो बटरफ्लाइज होती हैं उनको, और सारे यहाँ पर चिड़ियों को यहाँ पर जो पोएट्रीज से बता रही हैं कि वो भी उछलते कूदते रहते हैं। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया कि कौन से तालाब में, किस नदी में। यहाँ पर अननोन मीन्स वो इधर उधर, इस तालाब उस तालाब में वो उछलती कूदती रहती हैं। और क्या करते हैं, जिस तरीके से ये जो ओशियन होता है, महासागर के पानी को ये ऑर्स डिवाइड करता है, उसी तरीके से ये भी क्या करती हैं, उछलती कूदती रहती है इधर उधर। और इनकी कंपेयर किया गया है, जो यहाँ पर पोएट्रीज ये कंपेयर कर रही हैं कि ये भी क्या करते हैं, इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं और स्विम करते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये जो आपको पोएम मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, आज फिर से मैंने पूरा पढ़ा दिया, ये आपको पूरा फिनिश हो गया है। अब आप देखेंगे क्लास वर्क और होमवर्क।